ससुराल से भागी बहू। पिछले एपिसोड में हमने देखा निधि अपने पति और सास के अत्याचारों की वजह से घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन निधि का कोई अपना नहीं था जिसके पास वो जा सके, क्योंकि उसके पिता ने दहेज देने के लिए घर पहले ही बेच दिया था और अब उसके पिता को कोई पता नहीं था और उसके भाई ने तो पहले ही अपने परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। अब निधि जाएगी कहाँ? आगे देखते हैं निधि का क्या हुआ होगा। निधि की सास पूरे घर में से ढूंढती है, लेकिन निधि कहीं नहीं मिलती। इसके बाद सास अपने बेटे हरीश से कहती है, देख, भाग गई महारानी घर छोड़कर, नाक ही कटा दी हमारी तो। मैंने पहले ही कहा था ऐसे गरीब घर की लड़की लाएगा तो यही होगा। तुम चिंता क्यों करती हो माँ? सही तो हुआ भाग गई, अब भागकर जाएगी कहाँ? तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। हरीश की बातें कड़वी थी लेकिन सही भी थी। निधि बेचारी जाएगी कहाँ? अब निधि को देखते हैं निधि का क्या हो रहा है। निधि भागकर शहर आ जाती है। अपने आप से बातें करती हुई बोलती है, उस नर्क से निकल कर तो आ गई हूँ, लेकिन जाऊंगी कहाँ? पिताजी का तो पहले ही कुछ पता नहीं है और भाई से तो किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। इसके बाद निधि को चलते चलते अपने एक रिश्तेदार का ख्याल आता है, जहां वो बचपन में कभी कभी जाया करती थी। वो अपने आप से बोलती है, मामा के घर चली जाती हूँ, वो तो मुझे अच्छी से जानते हैं और मुझसे प्यार भी तो कितना करते थे, तो मेरी तकलीफ जरूर समझेंगे। लेकिन मामा का घर वहां से बहुत दूर था। ना ही निधि के पास खाने के लिए पैसे थे और ना ही किराए के लिए, इसलिए निधि बस भगवान के भरोसे अपने मामा के घर की ओर चल देती है। सुबह से चली हुई निधि रात को अपने मामा के घर पहुंचती है। निधि के मामा दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। निधि की ऐसी हालत को देखकर उसके मामा बोलते हैं, अरे निधि बेटा, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा पति कहाँ है? तुम इतनी परेशान और थकी हुई क्यों लग रही हो बेटा? इसके बाद निधि अपनी पूरी आपबीती अपने मामा को बता देती है कि कैसे उसके सास और पति ने उसके साथ इतना अत्याचार किया, उसे बिना बात के मारा करते थे, इसलिए अब वो उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए आ गई है। अब कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं जाना चाहती। अरे बेटी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों सहती रही तू उनका अत्याचार? देख क्या हाल कर दिया उन जालिमों ने मेरी बच्ची का। लेकिन अब तो चिंता मत कर, अब सब ठीक कर दूंगा मैं। मामा निधि से बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां मामी आ जाती है। निधि की मामी बहुत कंजूस और निर्दयी औरत थी, जो केवल पैसों से प्यार करती थी। सुनिए थी, जरा एक बार इधर आना, कुछ बात करनी है आपसे। निधि के मामा मामी अंदर चले जाते हैं। अपनी बेटियां मर गई है क्या, जो भी इस बला को भी अपने सिर पर पड़ रहे हो? मेरी एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रखना अपने और अपनी बेटियों का ध्यान। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये मेरी बहन की बेटी है। वो तो चली गई, लेकिन निधि का ख्याल तो मेरा रखना फर्ज है। ठीक है, तुम अपना फर्ज निभाते रहो। जब मैं अपने मायके चली जाऊंगी ना, तो अपनी बेटे का भी फर्ज निभा लेना। तुम ऐसी मनहूस के लिए अपने घर को तोड़ने को तैयार हो रहे हो, जो पैदा होते ही अपनी माँ को भी खा गई। अरे जरा धीरे बोलो, सुन लेगी वो। तो क्या करूं, सुन लेगी तो? और सुन लेगी तो अच्छा ही होगा ना। जरा कुछ शर्म तो आएगी इसे। आगे से किसी घर मुंह उठाकर तो नहीं जाएगी ना। मामा मामी की बात नहीं सुनते और निधि को घर में रखने के लिए अड़ जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आकर निधि को देखते हैं, निधि पहले ही जा चुकी होती है। शायद निधि ने मामा मामी की बातें सुन ली थी, इसलिए वो बिना बताए वहां से चली जाती है। ये देखकर निधि के मामा उसकी मामी से बोलते हैं, सुन ली उस मासूम बच्ची ने तेरी बात, तभी निकल गई वो यहाँ से। हाँ तो अच्छा हुआ ना जो बिना धक्के मारे चली गई। निधि मामा के घर से बाहर आने लगती है, लेकिन वो सुबह से भूखी थी, इसलिए उसे चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?
इसके बाद निधि को मजबूरी में आकर अपने भाई के घर जाने का फैसला लेना पड़ता है। निधि को इस बात की उम्मीद तो पहले ही थी कि उसकी ये हालत देखकर उसके भाई कुछ मदद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद लेकर वो चली जाती है। इसके बाद निधि अपने भाई के घर के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसे उसकी भाभी मिल जाती है और वो निधि को देखकर बोलती है, क्या बात है, आज क्यों आई हो, और वो भी बिना बताए? अरे किसी के घर में ऐसे आते हैं क्या? अपनी भाभी की बात सुनकर निधि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन निधि मजबूर थी, इसलिए उसे मजबूरी में आकर अपनी भाभी से खाना मांगना पड़ा। भाभी, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ दे रही हूँ, अभी रुक। वैसे क्या हो गया तुझे, इतने परेशान क्यों है? इसके बाद निधि यहाँ भी अपनी सारी बातें बता देती है। इसके बाद निधि का भाई भी आ जाता है और वो निधि को बोलता है, देख निधि, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। पापा ने बहुत पैसे दिए थे तेरे सास और पति को, बाद में बहुत कुछ मांगा था लोगों ने। अब गांव में कुछ नहीं बचा हमारा। अब मेरे पास ये घर है, मैं ये नहीं दूंगा, चाहे वो लोग से मार ही क्यों ना दे। खाना खाने से पहले ही निधि अपने भाई की ये बातों को सुनकर और जाने लगती है। अरे ये खाना तो खा लेती, खाने से भी मना नहीं किया है मैंने तुझे। भैया, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आई थी, बस कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं इस उम्मीद में आ गई थी कि आप लोग कुछ दिन तो मेरी मदद कर देंगे। एक तो ससुराल से भाग कर आई है, फिर भी इतनी नखरे दिखा रही है। जा यहाँ से, अब दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। अब निधि की मदद के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो टूटी नहीं। उसे उस नरक में वापस नहीं जाना था, वो ये फैसला कर चुकी थी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। निधि आगे बढ़ ही रही थी कि तभी निधि को एक औरत दिखाई देती है। अरे बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है क्या? निधि रोते हुए उस औरत को अपना हाल बता देती है। इतना पैसा देने के बाद भी उन लोगों ने तुम्हारे साथ नौकरा जैसा व्यवहार किया। तुम चिंता मत करो, मैं दिलाऊंगी तुम्हें तुम्हारा हक। अब तुम मेरे घर पर मेरे साथ रह सकती हो। मैं रोज काम पर जाती हूँ, तो तुम मेरे बच्चों की देखभाल कर लेना। मेरे बच्चों की देखभाल करने के बदले मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। निधि उस औरत के घर चली जाती है। वह औरत पेशे से एक वकील थी। निधि उसके घर में खाना पीना रहना सब काम करने लगती है। उसे जिस चीज की जरूरत होती वो वकील उसे लाकर दे देती। निधि को वे सब चीजें वहां मिली जो उसे कभी अपने ससुराल में नसीब नहीं हुई थी। एक दिन निधि उस औरत से पूछती है, दीदी, आप अनजान होकर मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है? जहाँ मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, वहां पे एक अजनबी होकर मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है? निधि की बात सुनकर आखिर वकील भी उसे अपनी बात बता देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उस पर जुल्म किया था, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद उस औरत ने इतनी मेहनत की और एक लॉयर बन गई। इतना सुनकर निधि को भी एक औरत की ताकत का पता चल जाता है और निधि भी एक लॉयर बनने का फैसला करती है। लेकिन उससे पहले अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेना था। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब निधि को उसके ससुराल को दिया हुआ सारा पैसा वापस मिल जाता है और उसकी सास और उसके पति को 6 महीने की सजा सुना दी जाती है। तुम्हारी जीत हुई निधि, अब क्या करोगे तुम पैसों का? मैं इन पैसों से थोड़े से पैसे से अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, बाकी पैसों से अपनी ही जैसी बहनों की मदद करूंगी, ताकि जितनी तकलीफ मुझे सहनी पड़ी और किसी को ना सहनी पड़े। अब निधि की बात सुनकर लग रहा था कि वो अपने जीवन में एक लक्ष्य पा चुकी है। इसके बाद निधि अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लग जाती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।